ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन को दिखाने से होती है जिसका नाम किम मिन क्यू है। किम को एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी में वह जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता था तब उसकी स्किन भयानक तरीके से बदल जाती थी और उसके पूरे स्किन में दाने निकल जाते थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वो बहुत बार बेहोश हो जाता था, यहाँ तक कि वो इस बीमारी की वजह से मर भी सकता था। मिन क्यू चाहता था वो इंसानों के बीच रहे और उसकी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन जब भी कोई लड़की उसे टच करती थी तब इस बीमारी का उसके अंदर भयानक असर देखने को मिलता था। यही वजह है किम ने अपने आप को 10 सालों तक इंसानों से दूर रखा है और वो हमेशा अपने आप को घर में कैद रखता है। अब वो अपने घर से बाहर भी नहीं जाता है। उसके एक पर्सनल डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर हो है। वो किम का इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। यहाँ उसके डॉक्टर मिन को समझाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें इस बीमारी के साथ जीना सीख लेना चाहिए। यहाँ वो उसे एक स्मार्ट वॉच भी देते हैं जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं जो कि इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। जब ये वॉच ब्लू कलर शो करती थी इसका मतलब ये है एलर्जी नॉर्मल है और येलो कलर मीन्स एलर्जी थोड़ी ज्यादा है। ऑरेंज कलर में मिन क्यू को सांस लेने में दिक्कत होगी और जब ये वॉच रेड कलर शो करेगी इसका मतलब ये है मिन क्यू कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग नाम के एक साइंटिस्ट मिन से मिलते हैं। वो मिन क्यू से ये कहते हैं उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट बनाई है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए जब भी मिन क्यू उस रोबोट को टच करेगा तब उसे कोई भी अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले ही दिन मिन प्रोफेसर होंग से मिलने के लिए उसके लैब में जाता है। जैसे ही मिन यहाँ पहुँचता है वो यहाँ एक रोबोट को देखता है। वो रोबोट देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो रोबोट यहाँ अपना नाम AJ3 बताती है। ये एक बहुत ही एडवांस रोबोट थी। मिनक्यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है इसलिए वो इस रोबोट को छूकर देखता है। मिनक्यू जब इस रोबोट को छूता है तब उसके शरीर में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। ये देखकर मिन बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपना बहुत सारा पैसा इस रोबोट को बनाने में लगाता है। अगले दिन यहाँ प्रोफेसर की टीम उस रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। इस टीम का एक आदमी सोडा की बोतल फेंकता है जिसका एक बूंद रोबोट के इंटरनल पार्ट्स में गिर जाता है जिससे रोबो के प्रोसेसर में शॉर्ट सर्किट होता है और इस रोबोट का प्रोसेसर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये देखकर पूरी टीम परेशान हो जाती है क्योंकि अगले ही दिन उन्हें AJ3 को डिलीवर करना था, लेकिन अब इन्हें इस रोबोट को रिपेयर करने में काफी सारे दिन लगने वाले थे जिसके वजह से इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। तभी उसे याद आता है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम जिया है जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है। वो इस लड़की को रोबोट बनाकर भेजने की सोचता है इसलिए अगले ही दिन होंग जिया से मिलने के लिए जाता है। प्रोफेसर यहाँ जिया से ये कहता है अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बनती है तब वो उसे $10 मिलियन देगा। यहाँ हम लोग ये जानते हैं जिया काफी गरीब है और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को अपने लैब में लेकर जाता है और वो उसे AJ3 रोबोट दिखाता है। इसके बाद पूरी टीम मिलकर जिया को सिखाते हैं AJ3 किस तरह से काम करती है। वो लोग यहाँ जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। वो लोग उसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कि कैमरे की तरह काम करता था। प्रोफेसर और उनकी पूरी टीम जिया को कैमरे की मदद से मॉनिटर करेंगे। जिया को सब कुछ समझाने के बाद उसे एक लॉकर में बंद करके मिनक्यू के घर में लाया जाता है। मिनक्यू जैसे ही उसे लॉकर से खोलता है जिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। यहाँ हम लोगों को यह पता चलता है कुछ दिन पहले ही जिया फूड की डिलीवरी देने के लिए मिनक्यू के पास आई थी, लेकिन मिन को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती है। इसके बाद मिनक्यू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है इसलिए जिया उससे वहां लड़ती है, लेकिन वहां मिन उससे फिजिकल कांटेक्ट होने से बच रहा था और उसे दूर फेंककर वहां से भाग जाता है। इसलिए जिया यहाँ उसे देखकर बहुत डर रही थी। जिया के डर को देखकर मिन प्रोफेसर को कॉल करता है और वो उसे पूछता है आखिर तुम्हारी रोबोट के साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और वो उससे कहता है AJ3 के 2 मोड हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वो प्रोफेशनली काम करती है जबकि वो फ्रेंड मोड में इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अभी फ्रेंड मोड में है लेकिन एक बटन दबाकर उसे ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मिनक्यू यहाँ प्रोफेसर की बात मान जाता है और रोबोट के पीछे गर्दन में एक बटन दबा देता है। जिया के रेडी होने के बाद मिनक्यू उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। तभी इधर लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है और अब इसे खुद ही सारे सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले मिनक्यू जिया को एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में, जिसका पासवर्ड एक मैथ का आंसर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जिया को मैथ नहीं आती थी इसलिए वो उस डब्बे को तोड़कर खोल देती है। ये देखकर मिनक्यू बहुत शॉक होता है। दूसरे टेस्ट में मिनक्यू उसे 10 सेकंड के अंदर एक अंडे को छीलने के लिए कहता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी इसलिए वो इस काम को आसानी से कर लेती है। ये देखकर मिनक्यू बहुत खुश होता है इसलिए वो यहाँ रोबोट की बहुत तारीफ करता है। तभी इधर लैब की बिजली वापस आ जाती है। जब ये लोग फिर से जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तब वो लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इधर जिया मिनक्यू पर बहुत गुस्सा हो रही होती है क्योंकि मिनक्यू ने उसकी बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर के पास मिन का कॉल आता है। यहाँ मिन उससे कहता है तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें तुमने जो बैटरी लगाई है वो तो बिल्कुल खराब है।
जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर मिन से एक और झूठ बोलता है कि उसने AJ3 के बैटरी को अपग्रेड किया है। साथ ही साथ वो मिन को वार्न करता है और ये कहता है तुम AJ3 की बैटरी यानी उसके सीने को मत छूना, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिया जब ये देखती है तब भागकर वो आती है और वो उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तब वो हैरान होकर ये पूछता है तुमने बिना मेरे ऑर्डर के मेरी मदद कैसे की? तब जिया उससे ये कहती है वो बहुत से काम बिना ऑर्डर के भी कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली बार यहाँ उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार मिनक्यू को एलर्जी नहीं होती है। रात जैसे ही होती है जिया को इस लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग उसे यहाँ डांटता है और वो कहता है तुमने आज जो भी किया तुम्हें वैसा नहीं करना है, क्योंकि तुम हमें लगभग एक्सपोज कर चुकी थी। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अच्छा काम नहीं किया। इसके बाद वो नाराज होकर बाहर चली जाती है। इधर इनकी टीम यह डिस्कस कर रही होती है कि वो लोग उस रोबोट को नहीं बना पा रहे हैं और उन्हें उसे रिपेयर करने के लिए अफ्रीका भेजना पड़ेगा और AJ3 को अफ्रीका से आने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। उसी वक्त प्रोफेसर के पास मिन का कॉल आता है। मिन यहाँ प्रोफेसर से ये कहता है उसे पूरे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए, क्योंकि वो उस रोबोट को अच्छे से समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस बुलाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिर से जिया के पास जाता है। इस बार वो उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है और इस बार वो उसे ज्यादा पैसे देने की बात कहता है। ज्यादा पैसे मिलने की वजह से जिया यहाँ रेडी हो जाती है। प्रोफेसर ये कहता है जब तक असली AJ3 नहीं आ जाती है तब तक तुम्हें रोबोट बनकर काम करना होगा और हम लोग तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन जिया जब मिन के पास होती है तब उसे डायरिया हो जाता है। वो रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो पाद देती है। मिनक्यू यहाँ बहुत हैरान होता है और वो जिया से ये पूछता है ये क्या आवाज थी, जिस पर AJ3 उससे ये बोलती है ये तो आपने किया है सर। उसी वक्त महक सारे रूम में फैल जाती है, इसलिए जिया अपने मालिक को यहाँ कपड़े बदलने के लिए कहती है। मिनक्यू बहुत मासूम था, वो जिया की बातों में यकीन कर लेता है क्योंकि वो जानता है उसके अलावा यहाँ कोई भी इंसान नहीं है। इसके बाद वो कपड़े बदलने के लिए चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर जिया जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। मिनक्यू कपड़े बदलकर जब वापस आता है तब यहाँ वो देखता है रोबोट यहाँ नहीं है। तब वो रोबोट को यहाँ ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद वो देखता है जिया उसके महंगे वाले परफ्यूम से पूरे वॉशरूम को साफ कर रही है। मिन ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो उससे कहता है रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते हैं, तब तुम ये सब कैसे कर रही हो? तब जिया उससे ये कहती है वो एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जो कि लगभग सभी कामों में माहिर है। जब मिनक्यू यहाँ से जाने वाला होता है तब मिन ये नोटिस करता है जिया के चेहरे से पसीना आ रहा है। इसके बाद वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर साबुन में आने की वजह से वो यहाँ गिर जाता है। जिया उसके तरफ भागती है, लेकिन वो मिन को बचाने के बजाय उस परफ्यूम को पकड़ती है और उसी के ऊपर गिरा देती है। वहाँ गिरने की वजह से मिन की पसलियों पर चोट लगती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है, तब वो गलती से कार्ड्स गिरा देती है जिसे मिनक्यू ने 10 सालों से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनक्यू बहुत गुस्सा होता है, लेकिन इससे पहले कि मिन कुछ कह पाता जिया उससे कहती है उसकी बैटरी बस 5% रह गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाय मोड में होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है और वो यहाँ कहता है वो रोबोट की गलतियों की वजह से बहुत परेशान हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है उसे और भी रिसर्च करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो उसकी गलतियों को मिनिमाइज कर सके। मिनक्यू प्रोफेसर की बात मान जाता है। अगले दिन मिनक्यू के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले थे, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक लड़की जिसका नाम रिया था, जो कि मिन की पहली मोहब्बत होती है। मिनक्यू उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बात करते हुए रिया जब उसके कंधे पर हाथ रखती है तब मिनक्यू के पूरे बॉडी में एलर्जी होने लगती है। वो रिया से ये सब छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर के अंदर भागता है ताकि वो एक कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू अब बहुत कमजोर हो चुका था और वो इंजेक्शन भी नहीं पकड़ पा रहा था। तभी जिया यहाँ आकर ये देखती है मिन जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिन के फैमिली को देखते हैं। मिन अभी बच्चा है और उसे अभी कोई भी एलर्जी नहीं है। अभी मिन के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू जब कार्ड्स का घर बनाता है तब वो और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम लोग मिनक्यू को बर्थडे मनाते हुए देखते हैं। यहाँ सारे लोग बहुत खुश थे। पार्टी के बाद ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बैलून मिनक्यू के फादर के सामने आ जाता है, जो कि उस वक्त गाड़ी चला रहे होते हैं और वो सामने आने वाले ट्रक को नहीं देख पाते हैं और इस ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। इसके बाद मिनक्यू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिन अपने पेरेंट्स के लिए बहुत रो रहा था क्योंकि वो दोनों हादसे में मर गए थे। यहाँ मिन से मिलने के लिए उसके बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं और वो लोग उसका गार्जियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत ये थी वो लोग उसके बाप के पैसे हथियाना चाहते थे। मिन जब बाथरूम में जाता है तब उसे वहाँ अपने जेब में एक नोट मिलता है जिस पर यह लिखा होता है किसी भी पेपर पर सिग्नेचर मत करना। अगले दिन यूचुल नाम का उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो मिन को यहाँ एडॉप्शन के पेपर देता है।
वो कहता है इस पेपर को उसके फादर ने भेजा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे भाई बन जाओ। मिनक्यू थोड़ी देर सोचता है, आखिर में उस पेपर पर साइन कर देता है। यहाँ यूचुल मिन का हाथ पकड़ता है, लेकिन मिन जब उसके हाथ को देखता है तब उसका दोस्त का हाथ एक शैतानी पंजे में बदल जाता है। मिनक्यू यह देखकर बहुत डर जाता है और यहाँ से दूर हट जाता है। और इसके बाद जब वो अपना हाथ देखता है तब वो पाता है यूचुल ने उसे जहाँ पकड़ा था वहाँ पर अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। इधर यूचुल उन पेपर्स को लेकर अपने फादर के पास जाता है और उन्हें इन कागजात को देते हुए ये कहता है आपका काम हो चुका है। लेकिन जब उसका फादर साइन को देखता है तब उसे ये पता चलता है मिनक्यू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई उसके प्रॉपर्टी को लेना चाहता था। अब वो सारे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे इंसानों से एलर्जी हो जाती है। उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा उसके एलर्जी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। यहाँ मिन को होश आ चुका था। वो यहाँ जिया को देखता है। वो जिया को यहाँ बताता है उसने अभी अभी एक सपना देखा था जिसमें उसने ये देखा कि सारे लोग उसे धोखा देते हैं। इसके बाद वो ये जानकर बहुत हैरान होता है कि उसकी एलर्जी अभी खत्म हो चुकी है। वो यहाँ जिया को थैंक्स बोलता है क्योंकि जिया ने ही उसे इंजेक्शन दिया था। अब जिया और मिन दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजार रहे थे और अब इन दोनों का बीच का रिश्ता बहुत गहरा होते जा रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। एक दिन मिनक्यू उससे कहता है वो रिया के साथ डेट पर जा रहा है और वो चाहता है AJ3 भी उसके साथ जाए। यहाँ मिनक्यू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत देर तक बैठता है। लास्ट में जब रिया यहाँ से जाने वाली होती है तब वो मिनक्यू की तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाती है। इसके बाद मिनक्यू डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी शुरू हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके बाद जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तब वो ये सोचने लगता है उसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच यहाँ तेजी से बीप करने लगती है। जिया उसके पास में आती है तब वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तब उसकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। मिनक्यू यहाँ इंजेक्शन के बगैर ही ठीक हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग यहाँ से वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी एक आदमी गलती से मिनक्यू से टकरा जाता है। मिनक्यू यहाँ ठीक है या नहीं ये चेक करने के लिए वो आदमी मिन को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी उस आदमी के पकड़ने से यहाँ मिन को कोई भी एलर्जी नहीं होती है। ये देखकर मिन अब भीड़ में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा उसने बीते 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही ये लोग भीड़ में जाते हैं एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन मिन को यहाँ दोबारा कुछ नहीं होता है। इसके बाद ये लोग और भी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं जहाँ एक आदमी मिन का हाथ पकड़ता है। यहाँ मिन मॉनिटर में ये देखता है अभी भी सब कुछ ठीक है। ये देखकर मिनक्यू बहुत खुश होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। इसके बाद वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है और वो उसे बताता है उसकी एलर्जी खत्म हो चुकी है। वो डॉक्टर से बातें कर ही रहा होता है तभी फिर से एक आदमी उससे टकरा जाता है और इस बार मॉनिटर बीप करने लगता है। वहीं इधर जिया मिनक्यू को ढूंढ रही होती है। जब वो मिनक्यू को देखती है तब उसकी एलर्जी फिर से खत्म होने लगती है। जब एक कपल इन दोनों के बीच में आता है तब उसकी एलर्जी फिर से स्टार्ट हो जाती है। मिनक्यू यहाँ अपने डॉक्टर को ये बताता है यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मैं जब भी देखता हूँ मेरी एलर्जी खत्म हो जाती है और जब मैं उसे नहीं देख पाता हूँ तब फिर से एलर्जी चालू हो जाती है। जिया उसे देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद मिनक्यू अपने कॉल को कट करता है। इसके बाद वो जिया के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसके फोरहेड को चूम कर उससे ये कहता है मैं दुनिया की सबसे अच्छी बैटरी तुम्हारे लिए खरीदूंगा। इसके बाद वो घर आकर फिर से डॉक्टर ओ से बात करता है और उससे वो कहता है वो अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। पहली बार मिन को किसी इंसान के टच करने के बाद भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसके बाद अब मिनक्यू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और अब वो जिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लैब में देखते हैं इधर AJ3 रोबोट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी उसे प्रोफेशनली काम करने में थोड़ा समय और लगेगा। प्रोफेसर अपनी टीम से ये कहता है AJ3 अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इधर जिया जब ये खबर सुनती है तब वो बहुत उदास हो जाती है। एक दिन मिन जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वो जिया को एक दूसरे टेबल में बैठाता है। इसके बाद वो रिया और उसके फादर से मिलता है। ये तीनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं। इधर जिया उन लोगों को दूर से देख रही थी। कुछ देर के बाद मिनक्यू जब उसे लेने के लिए आता है तब वो उसे इग्नोर करती है और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मिनक्यू ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि वो जब तक जिया के साथ रहता है तब तक वो सेफ है, लेकिन वो अकेले एक दिन अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए जाता है। यहाँ का वर्कर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेता है और जब वो क्रेडिट कार्ड वापस कर रहा होता है तब मिन की उंगली उससे टच हो जाती है, लेकिन मिन इस पर ध्यान नहीं देता है और मिन यहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे ये ख्याल आता है उसने फ्यूल स्टेशन में उस आदमी की उंगली को टच किया था, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है और इस वक्त जिया भी उसके साथ नहीं है। इसके बाद मिन फिर से अपने डॉक्टर के पास जाता है और सबसे पहले वो अपने डॉक्टर को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो 10 सालों से उसकी रेगुलर देखभाल कर रहा था। लेकिन डॉक्टर यहाँ मिन से ये कहते हैं कि वो AJ3 को वापस भेज सकता है क्योंकि वो अब पूरा ठीक हो चुका है। अगले ही दिन मिन प्रोफेसर के पास जाता है और मिन यहाँ कहता है उसे उस रोबोट से प्यार हो चुका है।
प्रोफेसर उससे कहता है वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो कि प्रोग्रामिंग से चलती है। मिनक्यू प्रोफेसर से बोलता है शायद वो पागल हो रहा है और वो प्रोफेसर से इसका इलाज पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और वो कहता है एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए उसे AJ3 को रीसेट करना होगा। ऐसा करने से AJ3 सब कुछ भूल जाएगी और इसके बाद तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मिन ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो भी जानता था कि यही बिल्कुल सही रास्ता है। जिया भी जब इस खबर को सुनती है तब वो भी बहुत परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहन रही होती है। इसके बाद जिया मिनक्यू के सामने आती है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। मिन यहाँ उसके साथ आखिरी बार सैर के लिए जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से घर में आते हैं। मिन जिया से यहाँ सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। अब ये लोग एक दूसरे के सामने थे। ये सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिन यहाँ जिया के पास जाता है और अपनी माँ का हार उसे पहनाता है। इसके बाद वो उसे गले से लगाता है और गले लगाते हुए वो रीसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 इन लोगों को ये रिपोर्ट करती है मिन का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात में हम लोग मिन और जिया को देखते हैं। ये दोनों रो रहे होते हैं। जिया इस बात से इतनी परेशान होती है कि वो सुबह में बीमार पड़ जाती है। इसके बाद जिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हम लोग ये देखते हैं वो अभी भी उस हार को पहनी हुई है जो कि उसे मिन ने दिया था। ये दोनों अब अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जिया अपनी दादी के शहर चली जाती है। इधर मिन रिया के साथ शादी की तैयारी कर रहा होता है। एक दिन मिनक्यू ट्रेन पर चढ़ता है। यहाँ वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है और वो यहाँ सोचता है ये तो सेम वही रोबोट है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ ये लोग एक भी बातें नहीं करते हैं क्योंकि जिया को मिनक्यू से बोलने के लिए मना किया गया था। लेकिन मिन को यहाँ शक हो रहा था कि ये वही रोबोट है। इसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल करता है और वो उसे कहता है उसने अभी अभी AJ3 जैसा चेहरा देखा है। जिस पर प्रोफेसर उससे ये कहता है उसने उस रोबोट को एक ऐसे इंसान पर बनाया था जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था। मिनक्यू उससे पूछता है क्या वो उससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर उसे उससे बात करने से मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बाद भी मिनक्यू उसका पीछा करता है। वो उसके साथ बात करना चाहता था, जिस पर जिया उससे बोलती है वो अभी बहुत बिजी है। लेकिन मिनक्यू उसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। तभी जिया जल्दी से किचन में जाती है और वो अपने गले से उस हार को उतारकर प्लेट के बीच में छुपा देती है। अब बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी भी मिनक्यू वहाँ बैठा हुआ है और वो जिया का इंतजार कर रहा है। जब जिया ये सब देखती है तब वो उससे बात करने पर मजबूर हो जाती है और वो उसे बताती है उसने 4 साल पहले डॉक्टर होंग से पैसे लिए थे और मैंने तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक किया था। मिन यहाँ उससे सारी बातें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे धक्के मारकर निकाल देती है और अगर वो यहाँ से नहीं जाता है तब वो पुलिस को कॉल करेगी। कुछ देर के बाद मिन फिर से यहाँ आता है और वो बड़ी ही चालाकी से जिया की दादी से यह पूछता है क्या उनके पास रहने के लिए कोई कमरा है, जिस पर रिया की दादी हाँ कहती है। मिन यहाँ रुकता है। यहाँ रहते हुए वो दादी के साथ काफी अच्छे रिलेशन बना लेता है। इसके अलावा वो रिया के साथ भी टाइम स्पेंड करता है। मिन यहाँ उसे अपने साथ गुजारे हुए वक्त की याद दिलाता है। एक दिन मिन रेस्टोरेंट में जाता है, तब उसे यह पता चलता है जिया यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद वो रिया को हर जगह ढूंढने लगता है। आखिरकार वो उसे ढूंढ लेता है। मिन को यहाँ देखकर वो जल्दी से अपना नेकलेस छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस को देख लेता है। ये जानकर के उसके साथ धोखा हुआ है उसे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसकी एलर्जी फिर से वापस आ जाती है और मॉनिटर रेड पर पहुंच जाता है, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग आखिरी सीन में ये देखते हैं मिन जमीन पर गिर चुका है और देखने में ऐसा लग रहा है उसके बचने के आसार बहुत कम है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोग इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तब आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।